नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खास खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमलनाथ की गढ़ में अब सेंध लगाने के लिए 6 अप्रैल को तैयारी कर ली गई है। छिंदवाड़ा आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 अप्रैल को। और बता दें आपको कि दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में भी जनसभा करेंगे। 6 अप्रैल का दिन खास क्योंकि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। बता दें आपको इस वक्त की खास और अहम खबर, 6 अप्रैल को छिंदवाड़ा पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लगातार केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के दौरे पर, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लगातार केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री और आला कमान मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में भी उनके साथ रैली में भी शामिल हो रहे हैं, नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में भी शामिल हो रहे हैं। आला कमान आपको बता दें भाजपा के अब तैयारी हो गई है। 6 अप्रैल को छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जहां पर सेंध लगाने के लिए पहुंचेंगे जेपी नड्डा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे, वोट मांगने की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए देखा जाए तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक ऐसी जगह जिसकी सबकी निगाहें छिंदवाड़ा पर टिकी हुई है। इस वक्त की खास और अहम खबर, कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा, जहां पर जेपी नड्डा हुक्कार भरेंगे। दशहरा मैदान में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन के बाद अब राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ लिया है। जेपी नड्डा कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में स्टार प्रचारकों को लाने में जुटी हुई है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छिंदवाड़ा आगमन होगा और भाजपा के स्टार प्रचारक जेपी नड्डा दोपहर 2 बजे दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में जनसभा करेंगे। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ऋषि पांडे जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, उनसे बात करेंगे। सर, आज का जो हमारा ये विषय है कि छिंदवाड़ा में सेंध लगाने के लिए जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं 6 अप्रैल को, जबकि छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट जिस पर इस बार दांव वहीं फंसा हुआ है। पहले से ही 28 सीटें तो भाजपा के कब्जे में है, पर ये एक सीट जो कि अब इस बार फतह करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और माना जा रहा है कि उस दिन जो कि कई जो कांग्रेसी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और उस दिन इनका स्थापना दिवस भी है भारतीय जनता पार्टी का। तो सर, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? सर देखिए, बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसा अभेद किला बच गया है जिसको कि अभी तक बीजेपी भेद नहीं पाई है। आप 1956 से लगा के आज तक के इतिहास में देखें तो सिर्फ एक चुनाव हुआ था, वो भी बाई इलेक्शन था जब बीजेपी को वहां पे सफलता मिली थी और उस बाई इलेक्शन को बीजेपी ने पूरी फोर्सफुली लड़ा था। सुंदरलाल पटवा भाजपा के बड़े दिग्गज नेता थे, उन्होंने कमलनाथ को वहां पर शिकस्त दी थी। उसको छोड़ दिया जाए तो कमलनाथ के गढ़ में इतनी मजबूत है कांग्रेस कि बीजेपी कभी तक वहां पर अभी तक सेंधमारी नहीं कर सकी। इस बार बीजेपी ने जब पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जब सफलता हासिल कर ली, तब जो एक उसके बाद से बीजेपी के बड़े नेताओं के गले में एक फांस की तरह छिंदवाड़ा की सीट चुभ रही है और उस फांस को निकालने के लिए पूरा फोकस बीजेपी ने छिंदवाड़ा कर लिया। मध्य प्रदेश की शेष 28 सीटों को लेकर उतनी खबरें नहीं आ रही है जितनी खबर सिर्फ एक छिंदवाड़ा को लेकर आ रही है जी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, दिग्गज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के नामांकन में जब पहुंचे थे छिंदवाड़ा, तो जो बहुत बड़ी रैली भी निकली थी और उसके बाद उन्होंने कमलनाथ के सबसे मजबूत आदमी जो मंत्री भी रहे हैं दीपक सक्सेना लंबे समय तक, उनके घर जाकर उनको तोड़ने की कोशिश की है और उससे पहले भी बीजेपी अभी तक वहां पे कई सारे कांग्रेसियों को
अपनी पार्टी में शामिल कर चुकी है। उसमें एक तो सिटिंग एमएलए कमलेश शाह जो पिछले हफ्ते ही जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, छिंदवाड़ा के मेयर बीजेपी में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश और मजबूत करने के लिए और कार्यकर्ताओं के मन में ये जीत को लेकर अति आत्मविश्वास का भाव न जागे, इसको लेकर जो तैयारी है। क्योंकि हो क्या रहा है, बीजेपी के लगातार जीत मिलने के कारण पार्टी कार्यकर्ता बहुत टेकिंग फॉर ग्रांटेड के मूड में आ गया है और वो शायद मैदान में ही ना निकले। इसलिए जगह जगह जाकर पार्टी की जो बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं। और छिंदवाड़ा का जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यक्रम है वो भी उसी कड़ी का एक अहम वो है। हो सकता है उस दिन कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता जो कि अभी कांग्रेस कमलनाथ के इर्द गिर्द हैं, वो सारे लोग भी कांग्रेस में ज्वाइन कर लें। दीपक सक्सेना की चर्चा बहुत जोरों पर है। उनकी बात, उनका पुत्र जरूर बीजेपी में आ चुके हैं, अब पिता की बारी है। और कांग्रेस खेमे की घबराहट को इसी से समझा जा सकता है कि कल परसों कमलनाथ खुद दीपक सक्सेना के पास मिलने गए और उनको बताया कि तुम मेरे सुदामा हो, तुम पुत्र भक्ति में धृतराष्ट्र की तरह काम मत करना, तुमको धर्म के साथ रहना है, मतलब मेरे साथ रहना है। तो ये कमलनाथ इतने मजबूत नेता है, कमलनाथ इतनी बार के सांसद रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, दिल्ली राज्य और दिल्ली की राजनीति में उनका एक बहुत ही बड़ा ओहदा है। जब यदि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि घबराहट और भय कांग्रेस खेमे में भी जबरदस्त है और इसीलिए जितने लोगों को रोक सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने पूरा जोर छिंदवाड़ा पर दे रखा है और चूंकि चुनाव वहाँ पे प्रथम चरण के चुनाव होने, नामांकन हो चुका है, चुनाव प्रचार अभी तो सारे बड़े नेता छिंदवाड़ा की ओर जाएंगे, प्रधानमंत्री का दौरा बन सकता है और गृह मंत्री अमित शाह भी जा रहे हैं। तो तमाम को देखते हुए जेपी नड्डा का जो परसों का जो प्रोग्राम छिंदवाड़ा का फाइनल हुआ है, जहाँ वे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए जो आवश्यक टिप्स है वो देंगे। निश्चित रूप से सर आपसे एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगी कि सर जो विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से इस बार प्रत्याशी हैं, सर उनका कितना प्रभाव है छिंदवाड़ा पे, जो कि इतना बड़ा दाव बीजेपी ने उनके ऊपर लगाया है, उनको टिकट मिला है। तो क्या लगता है सर कि विवेक बंटी साहू जन समर्थन में मतलब आगे आ पाएंगे? जितना छिंदवाड़ा में कमलनाथ का प्रभाव है उस हिसाब से विवेक बंटी साहू के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विवेक बंटी साहू एक स्थानीय स्तर के नेता हैं छिंदवाड़ा के, पूर्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और व्यवसायी हैं। उनका भी विरोध भी एक क्षेत्र में भाजपा के अंदर और समर्थन भी है, लेकिन वहाँ ये सब चीजें मुद्दा बची नहीं है। वहाँ विवेक बंटी साहू चुनाव लड़ ही नहीं, तो एक तो सिर्फ मुखौटा है। चुनाव पूरी पार्टी और पूरा संगठन लड़ रहा है और मोदी का चेहरा है और बंटी सिर्फ नाम है। तो इसलिए बंटी साहू की शख्सियत को देख के कोई वोट मिलेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वोट कमल के फूल और मोदी के चेहरे पे ही मिलने वाले हैं। इसलिए प्रत्याशी कोई भी हो, कोई खास असर नहीं डालेगा। पार्टी की जो रणनीति है जिसके तहत सारा काम हो रहा है, उसी के तहत कोई चुनाव भी लड़ा जाएगा और निर्णायक जीत की तरफ बीजेपी जो बढ़ना चाहती है छिंदवाड़ा को, इस बार जो 29 सीटों का जो टारगेट बीजेपी लेके चल रही है, देखना होगा उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए और क्या क्या कोशिशें होती है और कौन कौन से कांग्रेस के नेता
वो बीजेपी हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया सर इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए सर। बता दें हम अपने दर्शकों को कि छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन के बाद अब राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ लिया है और भाजपा कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगाने के लिए स्टार प्रचारकों को लाने में जुटी हुई है। और इसी क्रम में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छिंदवाड़ा भी आगमन होगा। और इससे पूर्व भी अभी 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे जेपी नड्डा और अब फिर से 6 अप्रैल को छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जहां पर दोपहर 2 बजे दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। और बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा।